थिएटर के अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? थिएटर के अलावा शौक, अच्छी गजलें सुनता हूँ। सिर्फ सुनना या गाते भी हैं? गुनगुना लेते हैं बस, ऐसे थोड़ा सा शौक है। जहाँ मेरे पास मेरे गेस्ट ने बैठ के कहा कि हम गुनगुना लेते हैं, वहीं मैं उसको घेर लेती हूँ कि अब मुझे गुनगुना के सुनाएं। गुनगुना के चले हुजूर, जहाँ आपने कह दिया है। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे शाने पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सब के बराबर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। अच्छा, आप शायरी भी, जब पता है यूर लॉर्ड इनटू शायरी, अपनी खुद करते भी हैं कुछ? नहीं, बस ये तो कौन से शायर को ज्यादा पढ़ते हैं आप, किनको पसंद करते हैं? शायर तो भाई जो दिल को छू जाए उसको पढ़ है ना, लेते हैं। किसी का भी शेर आपको भा जाए, मुझे किसी की बात अच्छी किसी लग जाए। एक को वो करना मुझे भी कभी सही नहीं लगता कि जी मैं सिर्फ इन्हीं को पढ़ता हूँ, इन्हीं को पसंद करता हूँ। शेर किसी का भी हो, कहीं भी अंदाज पसंद आ किसी का हो, जो बात दिल पे लग जाए। ज्यादातर किसकी चीज आपको ज्यादा जाके ठा करके लगती है दिल पे? जो बात दिल से निकलती है, असर रखती है। मुझे पर्सनली अहमद फराज को कभी पढ़ा है आपने? मतलब मुझे ऐसा लगता है हर दूसरी पोयम मुझे उनकी बड़ी फेवरेट सी लग रही होती है। एंड परवीन शाकिर, बोथ ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद। फराज साहब का अंदाज ऐसा है कि वो जो गजलें लिखते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी खूबी मेरे हिसाब से ये होती है कि वो हर पढ़ने वाले को अपनी हालत बयान करती हुई लगती है। हाँ। तो वो उनमें उन्हें ये फन आता है कि वो अपनी गजल उड़ा देते हैं लोगों को, और वो ओढ़ के लोग बस महकते चलते हैं। और परवीन शाकिर, क्या अंदाज उनकी तो ऐसी है कि हर चीज गोया खुशबू से लिखी है, हर चीज, यानी आप पढ़िए, महकिए और एंजॉय कीजिए, और जहां जहां जाइए आप कहिए सारा माशरा, सारे लोग महकते रहते हैं। आपने फराज साहब की वो सुनी है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं? अल्लाह, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो वेल रिटन एंड वेल सेड, मुझे बड़ी मजेदार लगती है वो। अच्छा, ये बताइए, आजकल रिसेंटली थिएटर को लेके आप क्या कर रहे हैं? किस तरह का कुछ रिसेंटली, इज देयर एनीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन? जी, अभी इस वक्त मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे लोगों का एक गठजोड़ हुआ है। ये लोग मुआशी तौर पर तो अपने अपने जॉब्स करते हैं सारा दिन, और बड़ा मुश्किल काम है दुबई में अपनी जॉब को कायम रखते हुए भी इस तरीके की एक्टिविटीज को करना। तो कुछ लोगों ने सर जोड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत टीम बनाई, दे कॉल इट सोशल सिटी। सोशल सिटी, ओके। और उन्होंने, उनकी एक पहली कोशिश ये है कि इन्होंने पूरे फोरम में, पूरे यानी लोगों में ये कहा कि भैया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, आप जिस भी मुल्क से हैं, आप एक छोटा सा प्ले, शॉर्ट प्ले हमारे पास ले आएं, एंड हम उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे। सो इट्स कंपटीशन जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरे ख्याल से 8 डिफरेंट ग्रुप्स ने उस चैलेंज को स्वीकार किया है, एंड दे ऑल आर कमिंग, मोस्ट ऑफ देम आर इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश एज वेल। अब उसमें आसानी ये है कि इट्स अ कंपटीशन, छोटे से प्ले हैं, आपको सारी प्रोविजन जो थिएटर करने के लिए जितनी भी टेक्निकल चीजें, लाइट्स, साउंड्स, प्रॉपर्टीज, बैकड्रॉप, जितनी चीजें वो सारी वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। ओह, दैट इज ऑसम, दैट इज रियली इंडीड। और ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, सराहना करनी होगी इसकी कि ऐसे माहौल में इतनी भागम भाग के बावजूद, बगैर किसी बड़े बैनर के या बड़े सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप के, वो लोग अपनी जाती कोशिशों से, लाइक इफ समबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, दे आर मोर देन हाउ कैन दे, लाइक, यस, सोशल सिटी के ईदर दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कुड पॉसिबली कनेक्ट देम टू द जो इसके रूह रमान से मैं कनेक्ट करवा दूंगा, और ये लोग आए बिल्कुल सामने। और फेसबुक पे इनका कोई ग्रुप वगैरह भी है? इसी नाम से है? इसी नाम से है। हाउ डू यू स्पेल दिस? इट्स अ सोशल सिटी, CITI और TY? CITI, सोशल सिटी, ओके।
ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आप में से कोई जो दुबई में रहते हैं वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो आप फेसबुक पे जाके ये टाइप कर सकते हैं सोशल सिटी के नाम से, एंड आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट देयर। इसका एक और फर्स्ट competition which is likely to be held on 5th of July, that is on Friday evening 8 o'clock. तो It's right here now. Yeah, right my here. God. तो जो लोग हमारे सामईन जो आना चाहते हैं तो they are more than welcome. It is in Mall of Emirates, Ductet जो So do they sell tickets or something for yes, this? Yes, there are tickets because it's पहली कोशिश है. ठीक है. And there is a second part of the same. यानी उसमें हम कोशिश करेंगे अगर कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो they are welcome, which is on 7th of September. अच्छा. Again the same ये existing जो ग्रुप है इसके अलावा भी there is a provision that people can come and be a part of it. अच्छा, ओके. तो क्या है आपके इस प्ले का नाम जो आप यहाँ पर अब करने वाले हैं? If you'd like to discuss it. Yeah, for sure. ये एक शायर की छोटी सी कहानी है जिसमें ये है कि एक छोटे से गरीब मुआशरे से ताल्लुक रखता है, छोटे से शहर से है, एंड इन अ प्रोसेस ऑफ लिविंग ही फॉल्स इन लव विद उसी देहात की खूबसूरत लड़की से उसे इश्क हो जाता है। वो जो इश्क की खुशबू होती है वो उसकी शायरी में झलकती है। अचानक एक प्रोड्यूसर से उसकी मुलाकात होती है और वो कहता है कि आप हमारी फिल्म के लिए गाने लिखिए। दैट इज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वेयर ही राइट्स फॉर द फिल्म, और हिंदुस्तान भर में उसके गाने देखते देखते मशहूर हो जाते हैं। कामयाबी और शोहरत और फेम का नशा बहुत बुरा नशा होता है। उस नशे के चक्कर में इंसान को अपने अलावा और कोई नजर नहीं आता। तो जब वो नशा इस शायर को हिट करता है तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये जो शायरी है वो असल में वो सिर्फ उसकी मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस आगे जाने के बाद जब उस लड़की उस बंदे की, और वो लड़की तो उससे यानी इट वाज जस्ट प्योर ब्यूटीफुल लव, तो जब वो उस बात का एहसास होता है कि वो शायर अपनी कामयाबी के नशे में इसको इग्नोर कर रहा है तो वो भी बेचारी अपना रास्ता छोड़ देती कि भैया चले जाओ। ये अपनी सरशारी के नशे में जब आगे बढ़ता है और उसके बाद जब दोबारा वैसी शायरी या वैसे अशार लिखने की कोशिश करता है तो उसकी शायरी में वो बात नजर नहीं आती, मोहब्बत ही, तो उसकी वजह से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। अब जब डाउनफॉल शुरू होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि नहीं, दिस इज वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, तो उस लड़की की तलाश शुरू करता है। उस लड़की बेचारी जिस तरीके से ये उसको छोड़ जाता है तो उस वक्त वो उम्मीद से होती है, एंड शी हैज नो वे टू गो, बिकॉज घर वाले उसको बहुत बुरी तरीके से और पूरे सोसाइटी वाले उसको बहुत बुरी तरीके से जलील करते हैं और उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता, वो बेचारी तवायफ बन जाती है। इत्तेफाकन ये शायर बेचारा ढूंढते ढूंढते उस तवायफ के कोठे पे पहुंचता है, उससे मुलाकात करता है और उसकी कहानी जानने के बाद उससे परसुएट करता है कि आप मेरे साथ में चलो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चली तो जाती लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समाज में तुम्हारा मकाम दोबारा दिलाऊं। तो कहती है कि किसी चीज़ को समझना और किसी चीज़ को का तजर्बा करना, उसे महसूस करना खुद, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहती है कि मेरा जो बेटा पैदा हुआ था वो किसी वजह से कुछ बीमार हो गया था एंड आई हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कुछ पैसों की मांग की कि इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ा, उतने पैसे उस लड़की के पास नहीं थे। एज अ रिजल्ट वो लड़का मर जाता, द चाइल्ड डाइज एंड द गर्ल शी फील्स के सिर्फ चंद पैसों के लिए वो बेटा उसका मर जाता है और जिस दुख जिस पीड़ा से वो गुजरती है, कहती कि अब मैं चाहती हूँ कि आज के आगे की जिंदगी आप उसी दुख उसी पीड़ा से जियो। आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम विद यू। This is where the play ends. Wow. So what is your character in this? What are I'll you be playing Shire. Who is doing the female lead with you? I have a very good friend. She is a brilliant artist. Her name is Manju. अच्छा, तो I am actually looking forward to come and see this. You guys are more than welcome. Please, yes. Why would you do theatre in Dubai? I mean, not any other thing but theatre. हाँ. देखिए, दुबई आम तौर पे अगर आप किसी को देखिए तो हर चेहरा खुश जैसा आप नजर आ रही है, माशाल्लाह। हर आदमी बड़ा पुरसुकून नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा करीब जाके देखिए, दिल के करीब, तो दिल से आवाज आती है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी भागम भाग होती है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ। दिल चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता हो कि कम से कम स्ट्रेस से थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ मिल जाए। तो बहुत से लोग अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। रिलीजन कुड बी वन वे, सिंगिंग कुड बी अनदर वे, संगीत, मौसीकी। तो जैसी जिसको जो राह मिल जाए वो राह पकड़ लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मैं थिएटर करता हूँ, मैं सारी दिन की
मशक्क़तों के बावजूद जो शाम के 2-3 घंटे मेहनत करता हूँ, रियाज करता हूँ, हमारी रिहर्सल जो चलती वो एक्चुअली मुझे रिचार्ज करती है। आई एम रियली अमेज्ड कि मैं जब उतना सब करने के बावजूद घर पे जाता हूँ तो मैं आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ लाइफ। सो दिस इज बिकॉज़ यू जस्ट डन समथिंग दैट यू रियली लाइक। एग्जैक्टली, वो एनर्जी दैट्स हाउ मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर मुझे रिचार्ज करता है, मुझे रिजुविनेट करता है, एंड दैट्स हाउ आई एंजॉय। How is the support of your family towards your passion? मतलब obviously काम और फिर काम के बाद जो भी टाइम बच रहा है आप इसको दे रहे हैं, तो do you have a good support from your family, which is I think very important? It is very important. देखिए, क्योंकि अगर घर से आपको इस चीज को लेके your mind is not clear, you can really not perform very well. मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खास तौर पे मेरी वाइफ आयशा का और मेरे दोनों बच्चे अली, who is a theatre enthusiast himself, and Anna, my daughter. इन दोनों का इन तीनों का इतना प्यारा सपोर्ट है मुझे कि जब तक इंसान बुनियादी तौर पर, अंदरूनी तौर पर पुरसुकून ना हो, वो किसी भी तरीके से पुरसुकून अपने आप को या उसका सुकून झलक नहीं सकता। चाहे मैं काम कर रहा हूं, इट इज लॉन्ग आवर्स, या चाहे मैं थिएटर परसुएट कर रहा हूं, अंदर डीप गहराई में एक बहुत ही गहरा सुकून है जिसकी वजह से मैं सारी चीजें बड़ी आसानी से कर जाता हूं। उस सुकून का बहुत ही प्यारा नाम खुशी का दे सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम दैट दिस फैमिली, जिनका इतना प्यारा सपोर्ट, इसके अलावा मेरे भाई हैं आदिल, उनका सपोर्ट, मेरे दोस्त हैं नदीम, उनका सपोर्ट, ये बहुत जरूरी होता है। the people around you, they should really encourage you and like your things। और आपको मतलब मुझे like I completely know this कि अगर आपके पास सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं हो, आपका पैशन वैशन जो भी कुछ है, आप you cannot just perform, it comes on your face, it shows in your everywhere। exactly, एक होता है ना 9 to 5 वाली जॉब जिसमें जाके आप उस कर आ गए। सो एक आर्टिस्ट बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, आई नो दिस, तो ये बहुत खतरनाक मामला होता है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि चलें, ये पार्ट तो था अबाउट आपके थिएटर को लेके, आपके करियर को लेके एंड स्टफ। दुबई में आप इतने सालों से रहते हैं, यहाँ की कौन सी सबसे अच्छी चीज आपको ऐसी लगती है कि जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती, इट्स ओनली इन दुबई? दुबई की जो सबसे अच्छी चीज ये लगती है हमें कि यहाँ के जो रूलर्स हैं, पर्टिकुलरली शेख मोहम्मद बिन राशिद, मैं अगर किसी का मद्दाह हूँ जिंदगी में, मैं किसी का कायल हूँ अगर, तो उस शख्स का, वो उस शख्स की बईद नजरी, उसका विजन इतना प्यारा और इतना क्लियर है कि बहुत दिक्कत होती है बाज़ दूसरे लोगों को उस विजन के करीब पहुंचने में भी। Viewers, we'll just come back after a short break और आप लोग जाइएगा कहीं मत, हम लोग यूं गए और यूं आए। अच्छा, तो आजकल के जो नए हमारे ऐसे न्यू कमर्स हैं जो कि थिएटर की तरफ आना चाहते हैं, जो दुबई में रहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? हाउ शुड दे गेट इनटू दिस? क्या ग्रुप है यहाँ पे, किस तरह से वो आ सकते हैं इस चीज की तरफ? जी, थिएटर के चाहने वालों और थिएटर को परसुएट करने वालों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अंधेरा तो बहुत है पर किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहाँ तक रोशनी मालूम होती। तो वो जो आपका जो ग्रुप है उसको फेसबुक पे जाके ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दे डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी कास्टेड इन अ प्ले। और इसके अलावा एक थिएटर वाला भी एक ग्रुप है, वो भी फेसबुक पे। व्यूअर्स, आप इफ यू लिव इन दुबई एंड इफ यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ एनी थिएटर ग्रुप, द वन ग्रुप दैट आई नो ऑफ इज थिएटर वाला के नाम से है, आप फेसबुक पे चेकआउट कर सकते हैं एंड यूड लव द एक्सपीरियंस। आई हैव पर्सनली बीन पार्ट ऑफ दैट, और दैट्स वेयर आई नो RFG फ्रॉम। तो थैंक यू सो मच आपके आज टाइम निकालने का, हमसे यहाँ पे आके इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने का। मुझे आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और आज तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, आपको मैं मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, एंड आई विल बी शोइंग यू एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट जो भी रिसेंटली हुआ था। आपने जाना कहीं नहीं है, यूं जाना है और यूं वापस आना है। राइट हियर।